नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में फिर मिला नोटों का पहाड़, किसकी है यह काली कमाई? करप्शन कथा में पूजा सिंघल का क्या है कनेक्शन? बता दें कि झारखंड का हजारीबाग और रामगढ़ में ईडी की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल की काली कमाई का स्रोत तलाशने के इरादे से ईडी यह कार्रवाई कर रही है। ईडी यह जानना चाहती है कि 6 मई को आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीएस सुमन कुमार के पास से जो 17 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिली थी, वो पैसे किस स्रोत से आए थे और उसका कहाँ इस्तेमाल किया जाना था। मिली जानकारी के मुताबिक जेएसएमडीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक कुमार के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है। अशोक कुमार को पूजा सिंघल का करीबी बताया जाता है। ईडी ने रांची और हजारीबाग सहित कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जाता है कि कई कंपनी को पते पर रेड की गई है। ईडी की यह जानकारी जेएसएमडीसी से आवंटित हार्ड कोक तस्करी से जुड़ी है। बता दें कि ईडी की छापेमारी में 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। हजारीबाग में एहसान अंसारी के यहाँ पैसे मिले। जेएसएमडीसी के रियायती कोल का फर्जी आवंटन करती थी पूजा सिंघल, फिर आवंटित कोयले की होती थी तस्करी। एहसान के नाम पर 12 से अधिक सेल कंपनी का पता चला है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बोले, बजट में सभी वर्गों को रखा है ध्यान। बता दें कि झारखंड विधानसभा में आज राज्य की हेमंत सोरेन सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश की। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी बजट पेश किए। सूत्र के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किए, जिसमें सभी वर्गों को हितों को ध्यान रखा जाएगा। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, रोजगार और किसान के लिए नई योजनाओं का ऐलान होगा। आगामी चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन घोषणाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचे। कहा कि यह बजट झारखंड की जनता का बजट है। जनता ने बजट के पूर्व जो सुझाव सरकार को दिया है उस पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है। झारखंड की अस्मिता को प्रतिबंध करने वाला यह बजट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से जो वादा किया है उसे पूरा करने का प्रयास बजट में किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा को बजट पर कुछ कहने का मुंह नहीं है। हमारे बजट पर टिप्पणी करने से पहले भाजपा को यह देखना चाहिए कि उनकी सरकार में बजट की कितनी राशि खर्च होती है। मैंने तो अब तक 69% राशि खर्च कर दिए, जबकि भाजपा का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी यह 45% से ज्यादा राशि खर्च नहीं कर सकी थी। जिनके पास मोटरसाइकिल है रद्द नहीं होगा उनका राशन कार्ड, वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारी परिवारों के पास निबंधित 2 पहिया वाहन के लिए सब्सिडी लेने को लेकर भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी राशन कार्ड धारी को कार्ड इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसने पेट्रोल की सब्सिडी ली। वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित सभी परिवारों को जिनके पास बाइक है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। गुरुवार को सदन में विधायक राज सिन्हा के सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा राशन कार्डधारी परिवार को पेट्रोल में 250 रुपए की सब्सिडी देने की योजना को लेकर अफवाह फैलाई गई है। सीएम सपोर्ट योजना अंतर्गत राशन कार्डधारी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि लोग इस योजना का लाभ सही से नहीं उठा पा रहे हैं। इसकी दूसरी वजह है कि सब्सिडी लेने के लिए प्रज्ञा केंद्र में आवेदन देना पड़ता था, लेकिन अब सुधार किया गया है। राशन डीलर के यहाँ ही अब ठप्पा लगाकर आवेदन दिया जा सकता है। अवैध जमाबंदी की वजह से राज्य में हो रही हत्याएं, अंचल में लगे शिकायत निपटारा कैंप। सीएम ने कहा सीओ को मिलेगा अधिकार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन प्रश्नकाल में राज्य की जमीन की अवैध जमाबंदी का मामला उठा। सिरपे ने हाथ तिरकी, राजेश गच्छप सहित नीलकंठ मुंडा ने भी इस पर सरकार से जवाब मांगा। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में अवैध जमाबंदी के मामले विभिन्न जिले में लंबित है। उन्होंने सदन में बताया कि राज्य में जमीन की अवैध जमाबंदी की वजह से बड़ी संख्या में हत्या होती है। इसके लिए सरकार को उपाय करनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है। नीलकंठ सिंह मुंडा के अवैध जमाबंदी से संबंधित सवाल पर सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि अवैध जमाबंदी को लेकर राज्य में समस्या है। इस तरह की शिकायत भी आई है, लेकिन अवैध जमाबंदी को सीधे रद्द नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सीओ जांच करते हैं, उपायुक्त देखते हैं, इसके बाद फिर प्रक्रिया पूरी होती है। अब तक 15,000 मामले निष्पादित किए गए हैं। सीएम ने कहा कि जहाँ तक कैंप लगाने की बात है तो यह हो रहा है। उस कैंप में भी अवैध जमाबंदी की समस्या आई है। कैंप के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक शिकायत आए हैं। उन सभी पर काम हो रहा है। अवैध जमाबंदी पर भी कैंप लगाया जाएगा। 125 करोड़ इंजीनियर बोलेगा, नेताओं का राज खुलेगा। ब्यूरोक्रेट्स के भी हाथ पांव फूले। बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र राम ने पूछताछ में बताया कि राज्य के 2 महिला विधायकों को भी कमीशन के तौर पर बड़ी रकम दी गई। 1 दर्जन से अधिक विधायकों को कमीशन के तौर पर मोटी रकम देने की बात वीरेंद्र राम ने स्वीकार की है। बुधवार को ईडी की पूछताछ में वीरेंद्र ने बताया कि एक योजना में 5% तक कमीशन ली जाती थी, जिसमें 3% हिस्सेदारी उनकी होती थी। ईडी की पूछताछ में वीरेंद्र राम ने बताया कि उन्हें विभाग में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। इस दौरान उन्होंने चपरासी से लेकर मंत्री व सचिव स्तर के अधिकारियों को भी कमीशन दी है। सूत्रों ने बताया कि वीरेंद्र ने जो तथ्य बताए हैं उन्हें तथ्यों के आधार पर ईडी साक्ष्य जुटा रही है। ईडी इस मामले में कई लोगों को आमने सामने बैठाकर वीरेंद्र से पूछताछ करेगी।
कैबिनेट का फैसला, सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ, पुरानी नियमावली लागू, राज्य में मैट्रिक इंटर पास करने की अनिवार्यता भी होगी खत्म। झारखंड में फिर पुरानी नियुक्ति नियमावली ही लागू होगी। सरकार ने 2015 की नियुक्ति नियमावलियों में जिन अतिरिक्त शर्तों को 2021 में जोड़ा था उसे वापस ले लिया है। यानी 2015 में बनी नियुक्ति नियमावली के तहत ही तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्तियां होगी। इससे राज्य में नियुक्तियों का रास्ता खुल गया है। वर्ष 2015 की नियुक्ति नियमावली में हेमंत सोरेन की सरकार ने 2021 में ही 3 महत्वपूर्ण शर्तें जोड़ी थी। पहला, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़ अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करना अनिवार्य था। इसके लिए 15 क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को हटा दिया गया था। इस सूची में केवल हो, मुंडारी, खड़िया, पंचपर, गनिया समेत कुल 12 भाषाएं ही रह गई थी। साथ ही एक अन्य शर्त भी जोड़ी गई थी जिसके तहत अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य था। कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ में जोड़ा गया है कि क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा 100 नवंबर की और वस्तुनिष्ठ होगी। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी फिर से क्षेत्रीय भाषा की सूची में जुड़ेगी। सीएम हेमंत सोरेन के 5 चुनावी सभा करने के बाद भी यूपीए नहीं बचा सकी रामगढ़ की सीट, ये रहा चर्चा का विषय। दरअसल आपको बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए को करारी हार मिली है। साल 2019 के बाद अब तक हुए उपचुनाव में यह पहला मौका है जब यूपीए को हार का सामना करना पड़ा है। हर उपचुनाव की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में जीत का झंडा गाड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। उन्होंने यूपीए प्रत्याशी के पक्ष में गोला, दुलमी, चितरपुर, रुकवा में चुनावी सभाएं एवं रामगढ़ में पहले रोड शो भी किया। इसके बाद सभा को भी संबोधित किया। बावजूद बजरंग महतो को जीत नहीं मिल पाई। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने 19 फरवरी को गोला के SS+2 हाई स्कूल, 22 को दुलमी बाजार टंड, 23 को चितरपुर ट्रेनिंग कॉलेज में एवं रुकबा में चुनावी सभा की, जबकि 24 फरवरी को रामगढ़ में सभा करने के बाद रोड शो किया। इन सभाओं में लोगों की भीड़ तो देखी गई, लेकिन यह भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो सकी, जिस कारण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि चुनावी समय में मुख्यमंत्री की सभाएं भी फ्लॉप साबित हुई। रांची में आयोजित G20 सम्मेलन में किन मुद्दों पर हुई चर्चा? DSIR के सचिव ने अस्थायी ऊर्जा पर कही ये बात। बता दें कि भारत के G20 अध्यक्षता के तहत सतत ऊर्जा के लिए सामग्री पर अनुसंधान और नवाचार पहल सभा को 2 दिवसीय सम्मेलन गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हुआ। होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित सम्मेलन में 16 G20 सदस्यों, आमंत्रित अतिथि हुआ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 21 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में लगभग 40 भारतीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन का समन्वय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। 3 सूत्रों में आयोजित सम्मेलन में सतत ऊर्जा के लिए सामग्री के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें ऊर्जा सामग्री और उपकरणों संबंधित 21वीं सदी की चुनौतियां, सौर ऊर्जा उपयोग और फोटोवोल्टिक्स प्रौद्योगिकी तथा हरित ऊर्जा के लिए सामग्री और प्रक्रियाएं। इन विषयों पर प्रतिनिधियों ने चर्चा की और पर्यावरण संरक्षण और अस्थिरता के लिए कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से ऊर्जा सामग्री चुनौतियों को हल करने पर संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति व्यक्त की। बेरोजगारों को भत्ता, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन, झारखंड बजट की 10 बड़ी घोषणाएं। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने कहा कि यह सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखने वाला बजट है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जानते हैं कि बजट में कौन सी 10 बड़ी घोषणाएं की गई है। झारखंड सरकार ने प्री स्कूलिंग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सभी बेरोजगार युवकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट में 1717 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। झारखंड सरकार ने ऐलान किया कि राज्य में आपात स्थिति में सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। 100 मीट्रिक क्षमता के लिए 566 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी ताकि किसानों को फसल बर्बाद न हो। राज्य में खेल कूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर व सिद्धो कानू युवा क्लब की स्थापना की जाएगी। और साथ ही झारखंड पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए अलग से पर्यटन नीति बनेगी। राज्य के सभी हॉस्टल में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।